देखो, जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी नेटवर्क के बारे में, तो आप लोगों को केवल डिटेल्स मिली थी नेटवर्क की। यस सर, यस सर। याद है, भूल गए? याद है। डिटेल्स के बेस पे अगर बात करें तो उसमें आपको नेटवर्क बन कैसे रहे हैं, कौन सी आईसी का काम क्या है, जहां तक एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड करवाया था उसमें। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसी भी सेट के नेटवर्क के एरिया को टेस्ट करने की। जैसे मैं हमेशा कहते हुआ आया हूँ कि हमें जब भी कोई भी सेक्शन रिपेयर करना है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलना है। यस सर। अब ऐसे ही अगर नेटवर्क रिपेयर करना है तो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो, अगर ऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग दोनों हैं अवेलेबल तो आपकी आईसी लॉस्ट है। तो एक पहचान और है इसकी, वो ये है कि जो 4G आईसी होती है ना, यस सर। यस सर। वो अगर बाय आई मतलब आंखों से डिफाइन की जाए तो 4G आईसी लंबाई में लंबी होगी। यस सर। मैं यहाँ पर केवल 5 बैंड का प्रयोग कर रहा हूँ एज अ सैंपल। तो अगर हमारी WTR भी, अब ये आईसी कौन सी है, आपको केवल आईसी से भी फॉल्ट समझ आने लगेगा। 2G, 3G और एंटीना। फोर जी, इसे हम कह सकते हैं मेन आरएफ। क्या? WTR मेन आरएफ। मतलब जो रेडियोलॉजिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है, यहाँ पर डिकोड करती है, वो हमारी मेन आरएफ हो जाती है। और ये जो इसमें पीए लगे होते हैं, मतलब पावर एम्पलीफाइंग लगे होते हैं, ये काम करते हैं नेटवर्क को स्टेबल करने का। जो हमारे नेटवर्क आते जाते रहते हैं या कम आते हैं, लेकिन जहां पर इनका काम स्टेबल करने का है वहां पर एक बहुत बड़ा काम होता है एंटीना लाइन का भी। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जब हमारी एंटीना लाइन बनती है तो उसके बीच में देखे होंगे कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, नहीं देखे? यस सर। ये तो समझ आता होगा आपके के पार्ट कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। यस सर। Two side value means it is in series, sir. One side value, one side ground means it is in parallel, sir. Now there is both side value is ground in antenna line. Beep will come, sir, but it has a value, sir. Yes.
मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ फिर भी। अभी क्या होता है Z, जैसा हम लोग CIC में बात कर रहे थे, ध्यान है? यस सर। CIC में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि किसी भी लाइन में अगर आपको किसी भी लाइन को गहराई से रीड करना है, ठीक है, मतलब उसका डेप्थ देखना है, डेप्थ क्या है उसका, तो आपको उस लाइन को प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंट होता है एक्चुअली में। एक तो होता है मेन ग्राउंड, PCB ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो PCB ग्राउंड कहाँ पर लगा होगा हमारा? यहाँ पर। ओके। और PCB ग्राउंड हमारा कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ये पैरेलल हो गए ना हमारे। तो एक तो होता है हमारा PCB ग्राउंड। एक्चुअली में फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, एक तो होता है सादा वोल्टेज जिसे हम कह सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका हम एज अ यूज कर सकते हैं बल्ब जलाने में या फिर किसी भी सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। दो तरह के वोल्टेज पाए जाते हैं, AC और DC, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। द थर्ड फॉर्म, उसी में एक थर्ड फॉर्म आ जाता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो तीन तरह से रन कर सकती है। फ्रीक्वेंसी AC में भी रन कर सकती है। अगर हम क्रिस्टल को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर जब हमारे क्रिस्टल लगा होता है, आपने देखा होगा कुछ सेटों में जो नेटवर्क IC के बराबर में एक क्रिस्टल लगा होता है, जैसे 26 मेगाहर्ट्ज, 19.2 मेगाहर्ट्ज, देखा है या दिखाऊं एक बार? देखा सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो वहां पर अगर हम क्रिस्टल को ऑक्सिलोस्कोप से चेक करेंगे तो हमें अपना ऑक्सिलोस्कोप AC में सेट करना पड़ता है। किसमें? AC में। AC। वहीं पे अगर हम CPU के सिग्नल को चेक करेंगे, ठीक है, तो CPU के सिग्नल जितने भी होंगे, क्लॉक, कमांड, डाटा, वहां पर हम अपना जो ऑक्सिलोस्कोप सेट करेंगे चेक करने के लिए, वो DC होता है। ओके, उनकी वेव्स भी DC में आएंगी। वहीं पे क्रिस्टल की जो वेव्स बनेंगी वो AC वेव्स बनेंगी। AC और DC वेव्स कैसी होती हैं, देखी आपने? नहीं देखी? नहीं सर। देखो, नहीं सर। AC वेव्स जो होती है वो इस तरह से होती है। एक मिनट, तो मैं गूगल पे दिखा दे रहा हूँ बनाने में। यहाँ पर AC वेव शेप, तो AC वेव साइन जो होगा वो इस तरह से होगा। दिख रहा है ये ऊपर नीचे? यस Yes, सर, sir. साइन। यस सर। दिस इज द साइन ऑफ AC वेव एंड दिस इज द साइन ऑफ DC वेव। ओके सर, ओके। ये जो आता है इस तरह से, यस सर, स्क्वायर वेव। हाँ, ओके, स्क्वायर वेव जो होता है वो DC में आता है। ओके, ओके। और इस तरह का वेव अगर आ रहा है तो आपका फ्रीक्वेंसी जो वो AC है। और अगर इस तरह का वेव आ रहा है DC। DC है। अब वेव में बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रायंगुलर वेव है, कॉम्प्लेक्स वेव है। वेव्स की बात नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर AC और DC का फर्क दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओके, ठीक है। तो ओके, ओके।
अगर हमारे वेव्स यहाँ पर चल रहे हैं और तीसरा वेव जो चलता है वो चलता है ग्राउंड में, किसमें? ग्राउंड में। ग्राउंड में। लेकिन अब जो तीसरा वेव हमारा ग्राउंड में रन करेगा वो एंटीना आईसी द्वारा बनाया हुआ ग्राउंड में रन करेगा। ओके मतलब इस आईसी से बना हुआ जो ग्राउंड होगा उसमें रन करेगा। एक मिनट जी आशीष जी बताइए। नमस्ते। मुझे मैसेज करो भी आप, 1 घंटे बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा एसी वेव रन करेगा या डीसी वेव, यहाँ पर ना एसी है ना डीसी है। ये लाइन किस में आता है? अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये लाइन हमारा ग्राउंड में आ जाता है ना? ओके यस सर। तो यहाँ पर जो वेव रन करेगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर एसी रन नहीं करेगा, यहाँ पर डीसी रन, वो यहाँ पर ग्राउंड रन करता है। तो यहाँ पर ग्राउंड में जो हमारा फ्रीक्वेंसी रन करता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर बाहर एंटीना तक ना पहुंचाया जाए, मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर लगे होते हैं ना, यहाँ पर देखें जी सर। यहाँ पर तो होती है, वो होती है कॉइल। आपने देखा होगा व्हाइट कलर की कॉइल्स होती हैं छोटी छोटी, यस सर। वो होती है बूस्ट कॉइल, छोटी सी, मतलब जो नेटवर्क को बूस्ट करने के काम आती है। ओके ठीक है, लेकिन साथ में ही कैपेसिटर भी लगे होते हैं। अब अगर मान लो ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, मतलब ये लाइन यहाँ पर शॉर्ट हो गई है ना? ओके ओके ओके। अब ये लाइन अगर यहाँ पर शॉर्ट हो गई तब भी बीप तो नीचे आएगा। सर टू साइड बीप पर, टू साइड बीप आएगा, लेकिन बीप नीचे आएगा, और बीप जो आएगा वो डिफरेंस के साथ भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक कॉइल और है बीच में। सर तो दिस कॉइल विल क्रिएट द डिफरेंस इन बीप। ओके 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 सर। अगर हम इसे रजिस्टर मोड पे सावधानी से समझें, ठीक है, तो ये जो कॉइल है यहाँ पर लगी हुई, यहाँ पर क्या करेगी? इस कॉइल का वैल्यू मान लो 0.4 ओम्स है। हम कॉइल को ओम्स में चेक करते हैं ना, तो अगर इस कॉइल का वैल्यू 0.4 ओम्स आ रहा है, तो अगर इस कॉइल के बाद हम वैल्यू चेक करेंगे तो उस ग्राउंड में और मेन ग्राउंड में भी 0.4 ओम्स का वैल्यू में डिफरेंस आएगा। यस सर। ये नहीं आएगा? सर एक्चुअल के मेन ग्राउंड है 0.2 सर। इन नेटवर्क लाइन सम वैल्यू है सर 0.4 और 0.5। This network line has a value 0.4, 0.5, but there is a fault in network line जो आप लोगों से प्रॉपर डिफाइन नहीं होता है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दैट इज ओनली अ कैलकुलेशन फॉल्ट। आप केवल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है? अगर मैं ग्राउंड पर, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा और सर्किट बनाता हूँ, आपको तभी समझ आएगा आराम से। देखो ये ग्राउंड है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, ओके सर। ये हमारा ग्राउंड है। द वैल्यू ऑफ ग्राउंड इज 0.2। ओके ओके सर। कितना वैल्यू है हमारे ग्राउंड का अकॉर्डिंग टू मीटर? 0.2। यस सर 0.2। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर फिक्स हो गया 0.2, लेकिन बट
अगर हम ये वैल्यू में एक रजिस्टर लगा देते हैं 0.4 ohms का, कितना 0.4 तो जब हम यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? it will be increased sir. इट विल बी 0.6. Yes sir, I think yes sir. अगर यहाँ पर 0.4 होता है वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी आपस में। Yes sir. तो यहाँ का वैल्यू कितना आएगा? 0.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 6 अप्रोक्स 0.5, 0.6 और 0.7 वैल्यू हो सकता है yes sir. बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ आवर मीटर। बट यहाँ पर अब अगर हम इस तरह से यहाँ पर चेक करते हैं, यही एरिया, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है Yes sir, yes sir. ऑन दिस पॉइंट, देयर इज सेम कंडीशन ऑन दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना वैल्यू मिलेगा? यहाँ पर मान लो हमें 0.6 मिल रहा है, Yes sir. तो हम कैसे मानेंगे कि ये लाइन हमारा शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? अब कैसे उसे चेक करेंगे? नहीं सर. क्या नहीं? Not shorted sir. आप तो उसे यही बताओगे ना कि ये लाइन शॉर्ट नहीं हुआ है, या कुछ और बताओगे? आपका मीटर भी यही बताएगा। What is the proper way to test the antenna line? विष्णु, क्या हुआ, लेट कैसे हो गए? हेलो, जुड़ नहीं पाया सर अभी सही ढंग से। राहुल यस सर। बताइए। सर एंटीना टेस्टिंग तो सर मुझे नहीं पता सर। नहीं पता ना? नहीं सर। देखिए, अब एंटीना लाइन की अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो मैं आपको एक सेट टेस्ट करके दिखाता हूँ पहले, ओके। देन आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलती करते हो। और ये फॉल्ट पता है किस चीज में आता है? नो नेटवर्क ये फाउंड। नहीं, नो नेटवर्क फाउंड का फॉल्ट नहीं होता। यहाँ पर दो तरह के फॉल्ट आते हैं। आपके पास कस्टमर आता है, भैया मेरे घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मेरे सेट में दूसरे सेट में आ रहे हैं। यस सर, बहुत आते हैं। Yes sir. कितने सेट रिपेयर कर पाते हो उसमें? मोस्टली लौटा ही देते हैं सर। ये छोटे से फॉल्ट में अगर आप सेट लौटा दोगे तो फिर आगे फॉल्ट कैसे रिपेयर करोगे? तो ये को कहना पड़ता है घर पर ले चला, हम वहाँ पर चेक करें, कैसे चेक करें? अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है? दो बातें हैं, मैं आपको यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज होना कोई बड़ी चीज नहीं है, ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गलत चीज क्या है? यहाँ पर जो वैल्यू हमारी बाहर एंटीना तक जानी चाहिए थी वो हमारी बोर्ड में अर्थ हो गई। Okay. अब अगर आपके घर में डिश जो लगी होती है उसका एंटीना जरा सा हिल जाए तो क्या पूरा कवरेज बिगड़ जाता है ना? यस सर। Yes sir. अब अगर ये वैल्यू बोर्ड के अंदर, इस वैल्यू को बोर्ड से बाहर क्यों निकाला जाता है? पहली बात तो ये है, द मेन पॉइंट इज ये है कि इस वैल्यू को बोर्ड से बाहर तक क्यों लेके जाया जाता है। उसका कारण है कि बोर्ड जब कोई भी पीसीबी जब रन करती है उसके अंदर अपनी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट होती है, अगर उसे वहीं पर अर्थ कर देंगे ये लोग, तो वो फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं हार्म करेंगी और आपके नेटवर्क प्रॉपर नहीं आएंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोर्ड से अलग करके बाहर तक लेके जाया जाता है, जिससे एक तो उसका कैचिंग पावर अच्छा हो जाता है और वो इंटरनल बोर्ड में कहीं भी फ्रीक्वेंसी को, कोई फ्रीक्वेंसी हार्म नहीं करती, क्योंकि बोर्ड में अंदर लगी हुई बूस्ट कॉइल क्या क्रिएट करती है? मैग्नेटेड फील्ड। Yes sir. और जो पार्ट्स हैं उनकी हीटिंग क्या क्रिएट करती है अंदर?
एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जब आप देखते हो, आप दो मोबाइल को बात करते हो, पास ले आते हो, तो उनमें फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपका वॉइस बफरिंग करने लगता है। यस सर। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, अगर 2-3 फ्रीक्वेंसी आसपास रहेंगी तो वहां पर वो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को हार्म करेंगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को बचा के बाहर तक लेके आया जाता है, जिसे हम एंटीना पैड कहते हैं। ठीक है। अब एंटीना पैड पे आने के बाद ही ये प्रॉपर वर्क करेगा, और अगर ये बोर्ड में अर्थ हो जाता है तो वहां पर आपको दो चीजें आएंगी, एक इमरजेंसी कॉल, दूसरा लो नेटवर्क, और कभी कभी नो सर्विस भी आ जाता है कुछ सेटों में। द टेस्टिंग ऑफ बेसिक, अगर आप बेसिक टेस्ट करके नहीं चलोगे तब आप आईसी टेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हमें एंटीना वायर चेक करनी है या फिर एंटीना लाइन चेक करनी है, उसके लिए हमें प्रॉपर जो वे है वो फॉलो करना होता है। द प्रॉपर वे इज दैट कि आपको सबसे पहले जो मेथड यूज करना पड़ेगा, वो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, ओम्स मोड मेथड। ओके। और ओम्स मोड मेथड में मैं आपको अभी दिखाता हूं अंतर। बहुत छोटे छोटे फॉल्ट हैं, और ये मैं पता है कब से करता हुआ आ रहा हूँ। इस फॉल्ट में, केवल इस अकेले फॉल्ट में मैंने इतना रुपया कमाया होगा अपनी शॉप पे रिपेयर करते समय, और परसों भी मैंने एक सेट करके दिया है। क्योंकि नेटवर्क के फॉल्ट अमूमन बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए मैं जरा एक बार अपना कैमरा ऑन कर लूं। तो कैमरे इतने हैं मेरी टेबल पे लगे हुए, मैं ही परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कनेक्ट करते करते। एक कैमरा तो हमें खोलना है सीधा, जिससे आपको मीटर की वैल्यू बिल्कुल सीधी दिखाई दे, है ना। उसके लिए हम खोलेंगे पैडिकैम। विष्णु, क्या हुआ, कहाँ पर हो खोए हुए? सर अभी आया हूँ शॉप पे। तुम्हारे यहाँ संडे ओपन रहती है शॉप? नहीं सर, अंदर शटर बंद करके। अच्छा।
और इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आपके पास कम से कम एक अच्छी वैल्यू का मीटर तो होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। मतलब वैल्यू का होता है मेरा, वैल्यू का कहने से मतलब जो है मेरा वो यहाँ पर केवल एक ही चीज़ से है, वो है द काउंट ऑफ मीटर। मैंने आपको मीटर काउंट में डिफरेंस दिखाया था। यस सर। तो अगर अच्छी मीटर काउंट से अगर आप चेक करेंगे तो आपको केवल इसमें ही दिख जाएगा, और अगर आप लो काउंट मीटर से कोई टेस्टिंग करेंगे तो आपको डिफरेंस कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि द एलिजिबिलिटी ऑफ मीटर बहुत ज़रूरी है कि मीटर जो है आपका इस काम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। तो हम लोग जो चलेंगे वो फिलहाल सादा मीटर पे ही चलेंगे, जैसे आपका सनशाइन का हो गया। मैं ज़्यादा नोट्स भी नहीं लूँगा इतनी कि आप लोगों को मीटर ही ढूंढना पड़े, है ना। ओके सर। यस सर। कभी भी मीटर का आपको टेस्ट करना हो अपने मीटर का, तो आप 200 ओम पे सेट करके और एक 10 ओम्स की रेजिस्टर चेक कर लो। तो आपको अपने मीटर की एक वैल्यू मिल जाएगी। हेलो यस सर। यस सर। आईएसपी से किया था, आईएसपी निकालो और आईएसपी निकाल के सॉकेट डिस्कनेक्ट करो, बॉक्स निकालो, दोबारा प्लग करो, सॉकेट दोबारा लगाओ और फिर चेक करो 90% चला जाएगा। बिल्कुल आईएसपी मतलब आईएसपी का ग्राउंड हटा दो बस, और ग्राउंड हटा के आईएसपी सॉकेट बॉक्स में से निकाल लो, बॉक्स को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो और ग्राउंड लगा देना, ठीक है। और फिर मुझे बताओ। ये वही थी कॉल जिसकी मैंने आप लोगों को वीडियो सुनाई थी। उड़ीसा वाला। हाँ उड़ीसा वाला। हाँ जी हाँ जी। ये मेरा आ गया सनशाइन वाला मीटर। तो सबसे पहले तो मीटर को सेट करना है हमें किस मोड पे, ओम्स मोड पे। ठीक है। ओके सर। और ओम्स मोड पे सेट करने के बाद ये मुझे एंटीना लाइन दिख रही है यहाँ पर। यस सर। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ उसे, हैं। अभी सही है। यस सर। यस सर। और ये मैं इसका जाली हटा देता हूँ। मेरा लाइव क्लास देने का यही मतलब है कि आप लोग जिसे कोई एक पार्ट समझ नहीं आता है वो आप समझ सको, और अगर मुझे वीडियो ही देनी होती तो फिर मैं बना के रख लेता। तो वहां पर ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा काम करने में। क्योंकि वीडियो देने का मतलब होता है कि आपको बनी बनाई एक किताब दे दी और उसमें से आप सेल्फ रीडिंग करो। मेरे बैठ के समझाने में बहुत फर्क आ जाएगा। सबसे पहले ये सिंपल मतलब एक ये सिंपल बोर्ड है, मैं इसमें एक टेस्ट दिखाऊंगा आपको, फिर अब मैं आपको उसका टेस्ट करने का तरीका समझाऊंगा, ठीक है। ये मैं भी क्या कर रहा हूँ, दोनों प्रॉप अपनी मीटर की ग्राउंड पे लगा रहा हूँ बोर्ड के। ये देखो, ये बोर्ड का ग्राउंड है यहाँ पर। यस सर। क्या वैल्यू आ रहा है मेरे मीटर का?
0.2. 0.2 द वैल्यू ऑफ माई मीटर। हाँ, Yes, sir. अभी क्या है, .5. 0.5। आगे चलते हैं, Yes, sir. वैल्यू बढ़ गया। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वैल्यू क्यों बढ़ा, मैंने आपसे बताया था ना कि अगर कॉइल लगी होगी तो वो वैल्यू इंक्रीज करेगी। Okay. तो अगर उस तरह से लाइन शॉर्ट हो जाती है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इसका टेस्ट करने का सही तरीका क्या, मैं एक बोर्ड और देखता हूँ। पहले मुझे एक दो बोर्ड चाहिए दिखाने के लिए, 2 मिनट आपको वेट ऑन करना पड़ेगा। అదే కూడా ఐడియా రెండు 49 రూపాయలు చూపిస్తలేదు. దానికి పెట్టేసి ऑलरेडी पार्टीशन डाला है, उसे एक बार निकाल के चेक करो। बिल्कुल करो। हाँ जी, हाँ उठाना पड़ेगा। मे बी इस स्ट्रक्चर में मिल सकता है आपको फॉल्ट, और एक मिल सकता है जे सीरीज में। जैसे आपने देखा होगा J2 में लो नेटवर्क आते हैं, J26 में लो नेटवर्क का फॉल्ट आता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। यस सर। सबसे पहले तो आपको अपनी आंखों से वेरीफाई करना पड़ेगा सेट को। किसी भी सेट को अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो आंखों से क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, उसमें लगे हुए पार्ट्स का, कितने पार्ट्स का ग्राउंड से कहीं ना कहीं संबंध है। रुकिए एक मिनट, जरा मुझे कोई आवाज लगा रहा हूँ।
अगर आपको एंटीना लाइन चेक करनी है तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। कभी जिंदगी में आपको एंटीना लाइन में इशू नहीं आएगा। वो ये है कि जो आपके एंटीना के पीएफ से निकलने वाली वैल्यू है उसे ओम मोड में चेक करो। किस मोड में चेक करना है? ओम्स मोड। उसे एंटीना की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लेके आओ। अब दिखाता हूँ कैसे आएगी। मतलब जैसे हमारे एंटीना के पीएफ से निकलने वाली वैल्यू जो है वो 0.5 ओम्स है, ठीक ऊपर से है? नीचे की ओर। तो वो एंटीना के पैड पे आते आते 0.7, 0.8 या 0.9 हो जानी चाहिए। ओके। अगर आपकी वैल्यू एक दूरी तय करके नहीं बढ़ रही है, वैल्यू ड्रॉप हो रही है। चलिए तो इसे फॉलो करते हैं पहले। मे बी यहाँ पर हमारा ये वाला एंटीना लाइन होना चाहिए। अब वो वैल्यू से पता लगेगा। देखो ये जो लाइन है ये एंटीना का लाइन है, तो मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है ये? यस सर। अब अगर मैं इस लाइन पे ओम्स मोड में टेस्ट करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? वन 1.6 ओम्स है, ठीक है? यस सर। यस सर। अब ये 1.6 ओम हमें कौन दे रहा है? ये ग्राउंड में इसका मेन पीएफ जो है 1.6 ओम दे रहा है, ठीक? तो ये वैल्यू जब यहां से चलते हुए यहां तक आएगी, ठीक है? तो इस वैल्यू को बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बढ़ेगी सर। थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए ना। यस सर। बढ़ रही है। यस सर 2 ओम्स। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 1.6 की जगह, मान लो जैसे मैं इसे एक पॉइंट को अर्ज करके देखता हूँ, है ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती तो क्या होता। मैं उसका एक आपको सैंपल दे देता हूँ और उसे चेक कैसे करेंगे वो भी आपको सैंपल देता हूँ। ओके सर। जो हमारा शॉर्टेड एरिया है या फिर जहां से हमारी लाइन ड्रॉप होगी वो चेक कैसे करेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसे चेक कर पाओगे। अपने हाथ में तो कुछ भी लग जाए, काम में तो आएगा। एक सेकंड।
मान लो अगर ये लाइन यहाँ पर अर्थ हो जाती है, ठीक है, लाइन अर्थ होने के दो कारण होते हैं, कभी कभी एंटीना स्विच अर्थ हो जाता है। ये जो यहाँ पर एंटीना है ना, ये वाला, ये कभी कभी अर्थ हो जाता है, तो इसलिए मैं एक सैंपल दे रहा हूँ आपको अर्थ होने का। तो उसका टेस्टिंग का तरीका क्या रहेगा, ठीक है। कितनी वैल्यू है? 1.6 1.6 1.5। 1.5 1.6। यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 0.3। अभी क्या हो गया, हमारा वैल्यू ड्रॉप हुई आगे बढ़ के। यस सर। मान लो अगर एंटीना अंदर से अर्थ हो जाता है, तो यही कंडीशन होता है हमेशा कि जब हम चेक करेंगे पीछे से तो वैल्यू हमें मिलेगी 0.6 1.6, ठीक है। अब हम इस कॉइल पे चले यहाँ पर, तो ये हिस्सा कॉइल का कहाँ है? अर्थ पे जा रहा है, दिख रहा है। यस सर। लेकिन ये कॉइल अर्थ नहीं हो रही, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे अगर हम कॉइल के चेक कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, देखो 1.5। अब ये वाला साइड चेक करते हैं तो ये क्या हो रहा है? 0.4, मतलब इसका भी एक पॉइंट अर्थ है। ये कॉइल भी अर्थ हो जाती है कभी कभी। इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है? 0.2। अब क्या हो रहा है? वैल्यू ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई। यस सर। 0.4 0.3 and the main point is 0.2। आ गया? मतलब जहां पे अर्थ होगा वहां पर अर्थ वाला वैल्यू आपको प्रॉपर मिलेगा चेक करने में। तो ये जो वैल्यू अगर हमें चेक करनी है एंटीना लाइन की, तो किस तरह से चेक करनी है? ये बढ़ते हुए क्रम में चेक करनी है ओम्स मोड पे। मतलब जो हमारे एंटीना पैड से हमें वैल्यू मिल रही है, हर पीएफ की वैल्यू अलग अलग होगी ओम्स में। अगर हम डिफाइन करें, किसी की 1 ओम्स होती है, किसी की 1.2 ओम्स होती है, किसी की 0.8 ओम्स होती है, ठीक है। तो वो वैल्यू आगे एंटीना स्विच तक जाने तक क्या होना चाहिए? उसका ओम्स में 1 और 2 पॉइंट का ग्रोथ आना चाहिए। मेरी बात यहाँ पर समझ आई है? कुछ रह गया इसमें समझाने में? यस सर। विष्णु, तो ये जो हमारा लो नेटवर्क का फॉल्ट होता है, नेटवर्क लो आना या नेटवर्क कम आना, अगर आपकी एंटीना लाइन बिल्कुल ओके काम कर रही है, अब इस एंटीना लाइन को भी चेक कर सकते हैं हम कि फर्स्ट टू लास्ट, मतलब यहां से और यहां तक जो हमारी सारी कॉइल्स लगी हुई है वो 3.4 ओम्स की है। सर। तो अगर आप एंटीना लाइन को कभी भी रिपेयर कर रहे हैं या कभी भी रिपेयर करने वाले हैं, तो आपको ये चीज प्रॉपर वे में फॉलो करनी पड़ेगी कि आपके एंटीना लाइन में जो आपका पीएफ आपको वैल्यू दे रहा है, वही वैल्यू आप एंड एंटीना पैड तक लेके जा पा रहे हो, नहीं लेके जा पा रहे। अगर आप उस वैल्यू को एंड तक नहीं ले जा पाते, देन इट मीन आपका फिर वहां पर एंटीना काम नहीं करेगा।
श्योर है वहां पर आपको इश्यूज आएंगे। तो एक बार आप लोग फिर से अपना मीटर दोबारा से एक बार चेक करो इस चीज को किसी सेट में, और मुझे कल तक इसका रिजल्ट दो, कल शाम तक का टाइम है आपके पास, ओके सर। ठीक है? देन मैं इसके मेन सर्किट पे मूव करूंगा सिस्टमेटिक से। ओके सर। ओके।